फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की आपकी जो रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी ग्रुप सी की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और जो आप फॉर्म है उसको हम किस तरीके से भर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां बनाता रहता हूं, वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज इसी में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट अंडर HQ साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड IAF तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन रिक्रूटमेंट फॉर फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी और जो जानकारी आ रही है वो दे सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल और एज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर, फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपका डिजायर में यहाँ पे देखा 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वॉचमैन या लश्कर या आपका माली फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के। ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ की आप देखें यू क्या रहा हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे आपकी जो 18 से 25 रखी गई है। मेस स्टाफ की यहाँ पे देखते हैं हाई स्कूल पास होना चाहिए, सेम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका वेटर या वाशर का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट से सेम आपकी आयु रखी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। LDC की लोअर डिवीजन क्लर्क की 12th पास होना चाहिए फ्रॉम या उसके इक्विवेलेंट, आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी 30 पर मिनट इंग्लिश में और मैनुअली टाइपराइटर। ठीक है, ऑन मैनुअल टाइपराइटर पे बोला जा रहा है एक, या फिर आप जैसे टाइपिंग स्पीड होनी 35 पर मिनट आपका और इंग्लिश में कंप्यूटर में 35 आपका मिनट का करस्पॉन्डेंट आपका 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर। ठीक है, 5 की पर ईच वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपकी एज सेम रखी है, 18 से 25 रखी गई सब में। यहाँ पे देख सकते हैं क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट में 12th पास होना चाहिए, सेम आपका टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, मैनुअल टाइपराइटर वर्ड। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है इसकी जो कि टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट ऑन डीप कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पे 9000 की डिप्रेशन और 5 की पर ईच वर्ड। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के जैसे 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डिक्टेंशन आप देख सकते हैं आपके 10 मिनट होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं 50 मिनट में अंग्रेजी में ऑन कंप्यूटर पर। ठीक है, सेम एज रखी गई है। स्टोर आपका जैसे सुपरिटेंडेंट की ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट डिजायर, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट एंड स्टोर ऑफ ए कंसर्न रेप्यूटेड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। स्टोर कीपर की यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल, यहाँ पे 12th पास है रखा गया या उसके इक्विवेलेंट आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। डिजायर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीप अकाउंटिंग इन स्टोर एंड कंसर्न ऑन ऑफ रेप्यूटेड इन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे एज आपकी सेम रखी गई। लॉन्ड्री मैन यहाँ पे दे सकते हैं आपका हाई स्कूल पास या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिजायर पे दे सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एज ए धोबी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का, सेम एज रखी है। आया या वार्ड आपका सहायक की यहाँ पे रखी है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आया हॉस्पिटल का या नर्सिंग में। ठीक है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में 18 से 25 आपकी आयु रखी गई। सेम कारपेंटर का हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट आपका एक इन फील्ड होना चाहिए ट्रेड और कारपेंटर का, एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड। ठीक है, जो कारपेंटर रिगर का सेम रहेगा। यहाँ पे एज सबकी सेम 18 से 25। ये पेंटर में आप दे सकते हैं आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। ठीक है, यहाँ पे पेंटर का या एक्स सर्विसमैन है तो आपको अप्रोप्रिएट ट्रेड होना चाहिए पेंटर का। ठीक है, यहाँ पे आपका सेम रहेगा। आपका देख सकते हैं वॉल्कनाइजर का आपके जो वैकेंसी है आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, और या फिर आपका जो देखते हैं एक्स सर्विसमैन अप्रोप्रिएट ट्रेड का। यहाँ पे सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का दे सकते हैं ऑर्डिनरी ट्रेड आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए, मस्ट बी होल्ड होना चाहिए वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड और हैवी व्हीकल का।
पर आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल का। कुक का यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड आ रहा है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कैटरिंग और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड में होना चाहिए। फायरमैन का देख सकते हैं एसेंशियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैट्रिकुलर आपका हाई स्कूल होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट हैव अंडरगो ट्रेनिंग फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विस और फ्रॉम ऑफ या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या रेप्यूटेड का। मस्ट भी आपका जो है कन्वर्सेंट आपका यूज एंड मेंटेनेंस ऑल द टाइप ऑफ आपका जो आ रहा है, ठीक है, होस्ट फाइटिंग एंड फायर एप्लीकेशन एक और इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते मस्ट बी फिजिकल फिट कैपेबल टू परफॉर्मिंग यहाँ पे टायर आपका ड्यूटी और मस्ट हैव पास टेस्ट स्पेसिफाई एंड इन नोट बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखते फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं हाइट आपकी 105-65 होनी चाहिए, ठीक है, और जो कि 2.5 आपको से हाइट जो अलाउड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को आपको छूट रहेगी। चेस्ट यहाँ पे देखते 81.5 सेमी और चेस्ट नॉन एक्सपेंस करके यहाँ पे 85, वेट 50 किलोग्राम मिनिमम। आपका इंड्योरेंस दे सकते हैं कैरी ए मैन आप जो कि 63.5 किलोग्राम का जो कि 183 मीटर और विद इन 96 सेकंड में। यहाँ पे क्लियरिंग आपका 2.7 मीटर विद आपका डिच लैंडिंग ऑन द बोथ फीट, ठीक है। क्लैंपिंग आप देख सकते हैं आपको जा रहा 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, ठीक है। तो ये आपके क्राइटेरिया फिजिकल एग्जामिनेशन के ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अप्लाई पोस्ट फॉर वेयर एप्लीकेंट डिजायर। तो यहाँ पे आप देखते हैं एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चूज स्टेशन एंड अप्लाई एज डिजायर, ठीक है। तो लोकेशन स्टेशन आर अपेंडेड दे रखे नीचे दे रखे, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपकी जो नेम ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी अलोकेट, ठीक है। यहाँ पे स्किल आ रहा है और पोस्टल एड्रेस जो है जो आपका रहेगा, तो आपका एड्रेस भी यहाँ पे आपको दे रहे हैं जहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है अप्लाई होगा, ठीक है। मेंस स्टाफ की यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। यूआर ओबीसी यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं कहाँ पर है, एयरफोर्स स्टेशन रतनार जोधपुर, आपका बाड़मेर जोधपुर, आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो इसे आपका पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं मेस स्टाफ एमटीएस लॉन्ड्रीमैन, तो सबकी वैकेंसी आ रही है। जहाँ जहाँ स्टेशन दे रखे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं भुज गुजरात में, ठीक है। तो आपके जो जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पहले अपनी पोस्ट देख लें, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फिर उसके बाद सेलेक्ट कर लें जिस जगह जाना चाहते, जिस जगह की आप एलिजिबल करना आपको लगता है कि आप वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के हैं, तो यहाँ पे आप जाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी अबव एयर फोर्स स्टेशन फॉर द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी एज पर द फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए अपना सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, सेल्फ पेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सबमिट बाय द कैंडिडेट एड्रेस द मेंशन पैरा 2 जो आपके उसमें अब में किया गया वहां पर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड कैटेगरी एप्लीकेशन कंप्लीट एंड सेल्फ एड्रेस एनवेलप, ठीक है। 10 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प के साथ आपको भेजना है। लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन 30 डे ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज से, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज डोमिसाइल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी आपकी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो ऑल एप्लीकेशन आर स्क्रूटनी टर्म ऑफ एज लिमिटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको हो जाएगा, ऐसा मिनिमम क्वालिफिकेशन पे हिसाब से होगा। तो उसके बाद देखिए कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट तो रिक्वायर्ड टू अपीयर रिटन टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। रिटन टेस्ट कंसिस्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चन कम आपके आंसर पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट व कॉल फॉर स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट फॉर आपका वेयर बी एप्लीकल बेस्ड ऑन मेरिट कैटेगरी रिटन टेस्ट, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आपको ब्रिंग लेके आने होंगे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी विच आर द आपने एनस्क्रिप्ट और एप्लीकेशन में दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, यहाँ पे फोटो लगानी है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है जो आपको उसके बारे में आपके जिस जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा था उसके इस तरीके से नेम ऑफ कैंडिडेट का ब्लॉक लेटर में फादर का नाम डेट ऑफ बर्थ ईयर आपका जो एज ऑन लास्ट डेट आपका प्रिस्क्राइब रिसेप्शन एप्लीकेशन पे है तो उसके हिसाब से बताना है ईयर मंथ डे।
तो फ्रेंड ये 13 तारीख को आया है, 13/2 को, ठीक है, स्टार्टिंग होगी। तो 30 डे से आपका ये होगा। तो ये 13 तारीख को देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है, तब से यहाँ से 30 दिन के आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे जैसी मेरी डेट भी आएगी वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए कास्ट आपका अटैचड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आ रहा है कैटेगरी विच अप्लाई, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं। उनका आपको अटेस्ट कॉपी और सेल्फ अटेस्ट लगाना है। एजुकेशन आपका है, एनी अदर एक्सपेंस है, क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपेंस है, डोमिसाइल कहाँ के हैं उसके बारे में अटैच करना है सेल्फ, ठीक है। आपको वेदर यू रजिस्टर एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर। तो ये आपकी पूरी डिटेल है। इस तरीके से आपको ये फॉर्म है, ये फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी डिटेल है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आवेदन करना है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फ्रेंड यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आप वीडियो मिलते रहेंगे। फ्रेंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, दिए नीचे दिए गए लिंक पे। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन अपलोड कराता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।